लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की परीक्षा अभी जारी है। प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं प्रतिभा, आप देख रहे हैं खबर समय। हर साल 3 मई को मीडिया कर्मियों के जज्बे को सलाम करने के लिए प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया की स्वतंत्रता बेहद जरूरी है। यदि मीडिया स्वतंत्र होगी तभी वो अपना काम अच्छे से कर पाएगी। मीडिया कर्मी सत्य को सामने लाने और अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अपनी जान भी गंवा देते हैं। हर दिन एक ऐसा उदाहरण हमारे सामने आता है जब मीडिया की स्वतंत्रता और सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। कभी मुखर होने के लिए तो कभी बड़े घोटालों को सामने लाने के लिए मीडिया कर्मियों को अक्सर अपने कर्तव्यों को करने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसी कारण हर साल 3 मई को मीडिया कर्मियों के जज्बे को सलाम करने के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. ताकि सभी को प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के विषय में बताया जा सके। इसके साथ ही इस दिन उन सभी पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को याद किया जाता है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी जान गंवा दी। आज के इस वीडियो में हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 के इतिहास, महत्व और थीम के बारे में बात करेंगे। अगर बात प्रेस फ्रीडम डे के इतिहास की हो तब इसके लिए हमें घड़ी की सुइयों को थोड़ा पीछे ले जाना होगा, जब 1993 में 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे के रूप में घोषित किया गया था। यूनेस्को ने 26वें जनरल कॉन्फ्रेंस सेशन में 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे की घोषणा की थी। हम आपको बता दें कि हर साल एक थीम के साथ प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है और इस साल भी इस दिन के लिए थीम रखा गया है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ये विशेष सभी मानवाधिकारों को बनाए रखने में प्रेस की स्वतंत्रता, स्वतंत्र और विविध मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। साथ ही विषय विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की 30वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित करता है। आइए अब जानते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के महत्व के बारे में। बता दें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है और प्रेस जनता को अपने देश और दुनिया भर में होने वाली घटनाओं के बारे में सूचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में आखिर कितना स्वतंत्र है प्रेस। माना जाता है कि भारत दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था काफी मजबूत है। दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में भारत अग्रणी रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत में प्रेस की आजादी के क्या मायने हैं? क्या भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस स्वतंत्र है? पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि भारत में प्रेस की आजादी के मामले में वर्ष 2013 से वर्ष 2021 तक भारत की स्थिति बेहतर हुई है। वर्ष 2013 में 180 देशों की सूची में भारत की रैंक 140वें स्थान पर थी। वर्ष 2017 के बाद भारत की रैंकिंग बेहतर होकर 136वें के पायदान पर आ गई। आज प्रेस और उसके अन्य आधुनिक स्वरूप, जिसे मीडिया भी कहा जाता है, की अहमियत जितनी है उतनी पहले कभी नहीं हुआ करती थी। सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम इंटरनेट के कारण बहुत तेजी से हो पा रहा है। हालांकि इंटरनेट के जमाने में कई मुल्कों की व्यवस्था ने मीडिया पर ऐसी पाबंदियां लगाकर रखा है जिससे प्रेस की आजादी बाधित होती है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स में भारत की चाहे जो स्थिति हो, लेकिन संविधान में प्रेस की आजादी के पर्याप्त नियम से हम ये कह सकते हैं कि आजादी के बाद भारत में जितना लोकतंत्र मजबूत हुआ है उसी अनुपात में प्रेस ने भी आजादी हासिल की है। आइए अब जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है ये खास दिन। तो बता दें कि साल 1991 में अफ्रीका के पत्रकारों ने प्रेस की आजादी के लिए मुहिम छेड़ी थी।
इन पत्रकारों ने 3 मई को प्रेस की आजादी के सिद्धांतों को लेकर बयान जारी किया था, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ विंडॉफ के नाम से भी जानते हैं। इसके ठीक 2 साल बाद यानी साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया था। उस दिन से लेकर आज तक हर साल 3 मई को विश्व प्रेस आजादी दिवस मनाया जाता है। ये दिन लोगों को एक लोकतांत्रिक समाज में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को याद दिलाता है। ये पत्रकारों और उनके स्रोतों को सेंसरशिप, धमकी और हिंसा से बचाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, क्योंकि प्रेस का कार्य लोगों तक सच पहुंचाकर उन्हें जागरूक करना है। लेकिन बदलते वक्त के साथ उनसे ये हक छीन लिए गए हैं। आज दुनिया भर के पत्रकारों के खिलाफ हिंसा की खबरें सामने आती रहती हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का उद्देश्य पत्रकारों के साथ हिंसा रोककर उनको लिखने और बोलने की आजादी देना है। इस दिन को मनाने के पीछे का मकसद सरकारों को ये याद दिलाना है कि उन्हें प्रेस की आजादी के प्रति प्रतिबद्धता को सम्मान करने की जरूरत है। ये दिन मीडिया के उन लोगों के समर्थन के लिए है जो प्रेस और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए काम करते हुए विरोध और जुल्म का शिकार होते हैं। इसलिए इस दिन को दूसरों के हक के लिए लड़ने वालों का दिन कहना गलत नहीं होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर समय।